नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप अब अपनी स्थानीय खबरें और समस्याएं हमें सीधे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाके के बाद जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासकर रेलवे स्टेशन व प्रमुख चौराहे तिराहों पर सघन जांच की जा रही है। जीआरपी ने भदोही और ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 पर सघन जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान जीआरपी पुलिस टीम ने ट्रेन की बोगियों की चेकिंग की। वहीं रेलवे स्टेशन से परिसर में लोगों से पूछताछ की। जीआरपी ने लोगों के सामान की चेकिंग भी की। रेलवे स्टेशन परिसर पर यात्रियों से और यात्रा कर रहे लोगों के सामान की तलाशी ली गई। इसके अलावा पुलिस टीम ने एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर जिले भर में पुलिस टीम के साथ गश्त कर जांच पड़ताल की। जिले के निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों में अपने नाम का बोर्ड लगाकर धन उगाही करने वाले चिकित्सकों पर अब विभागीय शिकंजा कसेगा। विभाग की ओर से ऐसे चिकित्सकों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस जारी करेगा। वहीं उनसे जवाब भी मांगा जाएगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर चिकित्सकों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ ने इसके लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की है। जिले में करीब 138 निजी अस्पताल, नर्सिंग होम पंजीकृत हैं। जिले के कुछ निजी अस्पतालों को छोड़ दिया जाए तो अमूमन डॉक्टर बाहर से आते हैं, ओपीडी करते हैं और चले जाते हैं। इस तरह के बड़े अस्पतालों में 10 से 12 चिकित्सकों के नाम प्लेट बोर्ड पर लगा दिया जाता है। साथ ही सप्ताह में डॉक्टर कितने दिन बैठते हैं इसकी जानकारी भी लिखी होती है। कई बार बोर्ड देखकर मरीज अस्पताल पहुंचते हैं। यहां मालूम पड़ता है कि आज वह नहीं आए, दूसरे डॉक्टर से दवा ले लीजिए, नहीं तो डॉक्टर कल बैठेंगे। ऐसे में मरीज अस्पताल आने के बाद उन्हीं से दवा लेता है। बोर्ड पर नाम अंकित करवाकर स्पेशलिस्ट वाराणसी प्रयागराज के किसी अस्पताल में बैठकर मरीज का उपचार करते हैं। मरीजों को गुमराह करने वाले ऐसे निजी अस्पतालों व चिकित्सकों पर विभागीय शिकंजा कसा जाएगा। सीएमओ डॉक्टर एसके चक ने बताया कि इसके लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है। इसमें डिप्टी सीएमओ नोडल अधिकारी डॉक्टर आशीष दुबे, सीएचसी अधीक्षक सहित अन्य कर्मी शामिल होंगे। ये निजी अस्पतालों की जांच करेंगे। अगर वहां चिकित्सक की मौजूदगी नहीं होती है तो अस्पताल के बजाय चिकित्सक को ही नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई भी होगी। उल्लेखनीय है कि जिले के निजी अस्पतालों में चिकित्सकों की मनमानी मरीजों और तीमारदारों पर भारी पड़ने लगी है। स्वास्थ्य महकमे की सख्ती के बाद नया पैंतरा अपनाते हुए डॉक्टर बोर्ड पर नाम लिखकर कहीं और ड्यूटी करते हैं। ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में शौचालय और स्नान घर की तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर हुए विवाद में 9 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश पर केस दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। महिला ने बताया कि रोजगार के सिलसिले में उसके पति व बच्चे बाहर रहते हैं। घर पर वह अपनी बहू के साथ रहती है। आरोप लगाया कि गांव निवासी अरुण दुबे, वरुण दुबे उर्फ अशोक दुबे, अंकित दुबे, सुमित दुबे, अमन दुबे, संदीप दुबे, सौरभ दुबे, अनुज दुबे और संजय दुबे एक राय होकर उसके घर के शौचालय व स्नान घर की तरफ सीसी कैमरा लगाने लगे। इस पर उन्होंने आपत्ति जताई तो वे विवाद पर उतर आए और उनके और बहू के साथ अश्लील हरकत की। शोर मचाने पर आसपास के लोग आए तो ये लोग तोड़-फोड़ कर भाग गए। आरोप लगाया कि पुलिस से शिकायत पर कोई कार्रवाई न होने पर न्यायालय में गुहार लगाई। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने जिले में क्राइम ब्रांच को भंग कर दिया है। एसपी ने क्राइम ब्रांच के कार्यों की समीक्षा के बाद यह कड़ा कदम उठाया। उन्होंने बताया कि अब जिले में कोई भी क्राइम ब्रांच काम नहीं करेगी। किसी भी घटना पर टीम गठित कर संबंधित की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हालांकि चर्चा है कि क्राइम ब्रांच पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद एसपी ने यह कदम उठाया है। किसी भी जिले की क्राइम ब्रांच की टीम का काम गंभीर और जटिल आपराधिक मामलों की जांच करना और रोकथाम है। इसमें संगठित अपराध, हाई प्रोफाइल या संवेदनशील मामले शामिल हैं। खुफिया जानकारी का उपयोग शामिल होता है। जिले में इसके पहले भी एक बार क्राइम ब्रांच को भंग किया जा चुका है। इसमें 2.5 साल पहले तत्कालीन क्राइम ब्रांच प्रभारी विनोद दुबे समेत पूरी टीम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद तत्कालीन एसपी अनिल कुमार ने क्राइम ब्रांच को भंग कर दिया था। अब दूसरी बार ऐसा हुआ है कि क्राइम ब्रांच को भंग किया गया है। जिला मुख्यालय नगर ज्ञानपुर में विकास कार्यों को गति देने की कवायद शुरू कर दी गई है। नगर पंचायत कार्यालय के नया भवन बनने सहित विभिन्न विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। स्वीकृति व बजट अवमुक्त होते ही कार्य कराया जाएगा।
नगर पंचायत भवन समेत पानी निकासी नाली निर्माण, नाली मरम्मत, इंटरलॉकिंग, आरओ, ओपन जिम सहित अन्य कार्यों को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है। नगर पंचायत ज्ञानपुर के 11 वार्डों में करीब 25 से 30 हजार की आबादी निवास करती है। वहीं जल्द ही भदोही नगर पालिका क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। नगर पालिका परिषद और नगरीय जल निगम मिलकर अमृत 2 की पेयजल योजना पर काम कर रहे हैं। 1,85,00,000 रुपए से शहर की पेयजल समस्या का समाधान कराया जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र के मौजूदा 28 वार्डों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केवल 4 ओवरहेड टैंक तथा 9 नलकूप हैं। इसके अलावा 90 मिनी ट्यूबवेल हैं। ये घर घर पेयजल पहुंचने के लिए नाकाफी सिद्ध हो रहे हैं। करीब 6 वर्ष पहले भदोही ब्लॉक के 28 गांवों को काटकर उन्हें नगर पालिका में शामिल किया गया था, जिसके के बाद वार्डों की संख्या बढ़कर 25 से 22 हो गई है। शहर में शामिल गांवों के लोगों को अभी तक विकास की इंतजार है। जिले के ज्ञानपुर थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना लालनगर टोल बूथ के पश्चिमी छोर पर शाम करीब 5 बजे हुई, जब एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। घायलों की पहचान औराई तहसील क्षेत्र के अचवर गांव निवासी बबलू 20 वर्ष पुत्र राजा और प्रियांशु 20 वर्ष पुत्र श्यामधर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक किसी काम से गोपीगंज से औराई की ओर बाइक से जा रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल राजेश प्रकाश ने सोमवार को गोपीगंज मंडी परिषद में स्थित खाद्य निगम के 2 और भारतीय खाद्य निगम के 1 धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्रों पर क्रय किए गए धान के संबंध में जानकारी ली। धान क्रय नीति का अनुपालन कर धान की खरीद करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी दशा में कृषकों को क्रय केंद्र से वापस न किया जाए। बिचौलियों से खरीद करने की जानकारी मिलने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को किसानों से संपर्क कर धान खरीद में प्रगति लाने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी केंद्रों को नोडल अधिकारी नियमित करते रहें। जिला मुख्यालय की भूमि पर हुआ अतिक्रमण हटवाने को लेकर DM की सख्ती बढ़ती जा रही है। मुख्यालय पर अवैध रूप से लग रही दुकानों को शीघ्र हटवाने का निर्देश DM संबंधित अधिकारियों को दिए। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में लंबित मुकद्दमों का स्थानीय निरीक्षण कर त्वरित निस्तारण के क्रम में न्यायालय के समीप रास्ते पर दुकानदारों द्वारा मुख्यालय की जमीन पर किए गए अतिक्रमण का अवलोकन किए। अतिक्रमणकर्ताओं को हिदायत दिए कि शीघ्र ही अवैध कब्जा को हटवा लें। SDM ज्ञानपुर भान सिंह एवं तहसीलदार अजय कुमार सिंह को निर्देशित किए कि मामले को संज्ञान में लेकर प्राथमिकता के आधार पर अवैध कब्जा को हटवाया जाए। महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में अल्ट्रासाउंड जांच की व्यवस्था पूरे सप्ताह कर दी गई है। यहां रेडियोलॉजिस्ट के नहीं होने पर सप्ताह में 1 दिन जांच होती थी। अब पूरे सप्ताह जांच होने से गर्भवती महिलाओं और मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि पूरे सप्ताह जांच नहीं होने से अल्ट्रासाउंड के लिए मरीजों को भटकना पड़ रहा था। गर्भवती महिलाओं के अलावा पेट संबंधी समस्याओं से जुड़े लोगों को खास तौर पर परेशानी हो रही है। जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला अस्पताल एवं एम्बुलेंस में जांच की व्यवस्था की गई है। गत वर्ष में रेडियोलॉजिस्ट एक ही होने के कारण दिक्कत होती थी। गोपीगंज क्षेत्र के ककराही रेलवे क्रॉसिंग और लाला नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलग अलग सड़क हादसे हुए। इसमें साइकिल सवार वृद्ध समेत 6 लोग घायल हो गए। उनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। नगर के मिर्जापुर मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक के पास बाइक के धक्के से साइकिल सवार रामलाल 70 वर्ष निवासी दुहिया चोटिल हो गए। घायल अवस्था में आसपास के लोगों ने CHC में कराया गया भर्ती। एक को वाराणसी किया गया, रेफर कर दिया गया। उधर मिर्जापुर मार्ग स्थित ककराही रेलवे फाटक के पास हुई दूसरी घटना में पति के साथ घर जा रही पूनम देवी घायल हो गई। मिर्जापुर के जिगना के बी हद्धवा गांव निवासी संतोष कुमार पत्नी पूनम देवी के साथ जा रहे थे। रास्ते में बाइक का संतुलन बिगड़ने से उनकी पत्नी गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। उनको गोपीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर कर दिया गया।
इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा के पास रविवार को देर शाम दो बाइक की आमने सामने हुई टक्कर में रिश्तेदारी से घर जा रहे पति और पत्नी तथा दो बेटियां घायल हो गईं। जिले के कोयरोना बाजार स्थित एचपी गैस एजेंसी जयनाथ शुमारी देवी पर उपभोक्ताओं के साथ धांधली के आरोप लगे हैं। क्षेत्र के कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि एजेंसी के संचालक और कर्मचारी गैस सिलेंडर की डिलीवरी से पहले ही उनके मोबाइल पर आए ओटीपी ले लेते हैं। ओटीपी लेने के बाद ऑनलाइन डिलीवरी पूरी दिखा दी जाती है, जबकि हकीकत यह है कि कई उपभोक्ताओं को निर्धारित समय पर सिलेंडर नहीं मिल पाता। इससे सिस्टम में डिलीवरी पूरी होने के कारण उपभोक्ताओं के पास सिलेंडर न मिलने का कोई प्रमाण नहीं रह जाता। इस पूरे मामले को लेकर कोयरोना और आसपास के ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों ने प्रशासन से इस एजेंसी की पूरी जांच कराने और धोखाधड़ी में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं क्षेत्रीय आपूर्ति विभाग के अधिकारी अनिल कुमार का कहना है कि शिकायत मिलते ही जांच शुरू कर दी जाएगी। दोषी पाए जाने पर एजेंसी का लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने रविवार को भदोही जनपद का दौरा किया। उन्होंने यहां पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष काशीनाथ पाल के भतीजे और जियनपुर निवासी पूर्व कानून गो अमृतलाल यादव के पुत्र के असामयिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद पाल ने दुर्गागंज बाजार में जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण SIR अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और सभी मतदाताओं के नाम जुड़वाने पर जोर दिया। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार में गरीब, शोषित, वंचित, नौजवान, मजदूर और किसान परेशान हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे इस महाअभियान में पूरा समय दें और प्रत्येक मतदाता का फॉर्म भरवाने का काम करें, भले ही वर्तमान में खेतीबाड़ी का कार्य रफ्तार पर हो। भदोही में भाजपा ने सोमवार को शिक्षक व स्नातक MLC चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर एक मंडलीय महत्वपूर्ण बैठक की। श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज में आयोजित इस बैठक में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नयम्बक त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य जोर मतदाता सूची में नाम बढ़ाने पर था। नयम्बक त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षक व स्नातक MLC चुनाव भाजपा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बार के चुनाव में किसी भी प्रकार की चूक से बचने पर जोर दिया। चुनाव जीतने के लिए सबसे पहले मतदाता सूची में नाम बढ़वाना आवश्यक है। MLC चुनाव के काशी क्षेत्र संयोजक आशीष सिंह बघेल ने विंध्याचल मंडल के तीनों जिलों से आए जिला संयोजकों और सभी विधानसभाओं के विधानसभा संयोजकों से मतदाता सूची निर्माण कार्य में युद्ध स्तर पर जुट जाने का आग्रह किया। आज के समाचार में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे कल इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।